हाय दोस्तों, आज की कहानी है छठ व्रत की कथा। आपको यह तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में छठ व्रत की कितनी महत्वता है। इस पूजा में माता छठी की पूजा की जाती है और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इसी से जुड़ी हुई मैं आपके लिए एक कथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इसी कारण से एक दिन सभी महर्षि कश्यप के पास गए। राजा ने कहा कि महर्षि, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए यज्ञ करवाएं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। महर्षि कश्यप ने यह यज्ञ करवाया जिससे महारानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। इसी बात को सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए। संतान की दुख में वह राजा आत्महत्या करने वाला था। राजा जैसे ही आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक दिव्य सुंदरी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि मैं छठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भक्त सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा आराधना सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हारी भी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करूँगी। यह सुनते ही राजा माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और उनकी बात मान लेता है। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी के दिन माता छठी की पूजा पूरी भक्ति और श्रद्धा से की। इनकी पूजा और भक्ति को देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता छठी ने राजा की पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद ही राजा के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तभी से छठी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए इस पूजा में भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। छठी मैया की तो इतनी महिमा है कि वह किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करता है, माँ उनकी जरूर सुनती है। दोस्तों, इसी तरह अच्छी अच्छी कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा जगह शेयर करें। और आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभ